यावला करसलान के साथ मिलकर तुमने गेहातू के मरकज पर हमला किया। बिल्कुल सच है बाबा, सच है। उनके तलवारें उठाने से पहले उन्हें नेस्त तो नाबूद कर देंगे। अंजाम क्या हुआ? हमारे पहुंचने से पहले ही वो चला गया और हमने उसके सिपाहियों को वहां रौंद डाला। वो दरअसल गेहातू पहले भी हमारे कबीले आया था हुजूर, और अब वो दोबारा भी आएगा। गेहातू से दोस्ती करना हुजूर रीच के साथ दोस्ती करने के मुतरादिफ है। उस्मान एक बार फिर रीच को मारने निकला था, लेकिन रीच अपने गार में नहीं था। और यावला करसलान, उसके इतना कुछ करने के बाद तुम उस पर भरोसा कर सकते हो? मैं औरों की तरह उससे बेवकूफ नहीं बना। उसकी आंखों में देखा मैंने, उसकी आंखों में तुर्कों के मुस्तकबिल की उम्मीद की किरण देख चुका हूं। भतीजे, तुम ही थे जो हमें खबरदार करते थे कि उस शख्स पर एतबार मत करना, और अब तुम ही कहते हो कि तुमने उस पर भरोसा कर लिया। हाँ, ये किस तरह की जमानत है? चचा, इंसान अपने मफादात की भेंट चढ़ जाता है। वो शख्स कभी धोखा नहीं खाता, खोने को जिसके पास कुछ ना हो। अब मुझे ये बताओ साहूजी, उस्मान के साथ तुम्हें क्या मसला है? आपने मुझे सिपहसालार बनाया, इसने कभी भी इस फैसले को तस्लीम नहीं किया। इसने मुझे एक बार भी सिपहसालार नहीं समझा। ये हम पर हमारी हवस का गुलाम होने का इल्जाम लगाता रहा। ये हमें वो गुलाम समझता है जो आजाद नहीं होना चाहते। ये खुद भी एक ऐसी आजादी का पीछा कर रहा है जो नामुमकिन है। तुम क्या कहते हो दुंदार? क्या आजादी की कोई उम्मीद नहीं है? जिन्होंने मंगोलों को हमारे लिए मुसीबत बना दिया, वो कोसदक में शिकस्त खाए हुए हैं। तुर्कों की आजादी की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ काइयों की ही नहीं है। इससे काई तबाह हो जाएंगे। याद रखिए, तमाम तुर्क उम्मीदों से महरूम हो जाएंगे। क्या हालात ऐसे हैं जैसे तुम्हारे बड़े भाई और चचा ने कहा? अगर तो ये नामुमकिन है तो आसान तरीन मामलात भी ख्वाब ही होंगे। जब बिस्मिल्लाह कहा जाता है तो जान लीजिए कि ईमान के साथ शुरुआत होती है, और उसी सूरत ख्वाब सच होते हैं। जो बानो लार भी ऐसी सोच नहीं रखता। वो गेहातू के खिलाफ खड़ा होना चाहता है, लेकिन ओज खान की सबसे अजीम औलादें इसे नामुमकिन कहते हैं। ये सोचना क्या सही है? क्या ये हमें सेब देता है? बताइए ना।
फर्ज करो चौबान लार अपनी मौत की तरफ जा रहे हैं, तो क्या तुम भी अपने कबीले को उसी जानिब ले जाओगे? मैं अर्तुरुल गाजी का बेटा हूं। कबीले को ऐसी जंग में नहीं घसीटता जो हम लोग हार जाएं। लेकिन अगर मौत मुकद्दर है और जंगों में खात्मा शहादत पर होता है, तो फिर इस नेक मकसद के लिए जान कुर्बान करने वाले हमारे सिपाही शहादत खुद गले लगाएंगे। मेरे रब ने मेरे कबीले की सूरत हाल देखकर मेरी मर्जी की वसीयत करने के लिए मुझे एक आखिरी मौका दिया है। तुम लोग अपनी दूरियां खत्म करके सब मुत्तहिद हो जाओ। गेहातू जब तक तबरेज से वापस आता है, निकोला से हमें निमटना होगा। ये काम होने के बाद वो जिसके परचम तले हम सबको जमा करेंगे, वो हमारा नया सरदार होगा। सरदार का तयन मुश्किल हालात में ही वाजे होता है। ये आपके रवैये तय करेंगे कि आप में से सरदार कौन होगा। काई का नया सरबराह कौन शख्स होगा, ये आप हजरात देख लेंगे। इंतशार और इख्तिलाफात रखने वाले के लिए सरदार बनने की कोई उम्मीद नहीं। और हां, अब निकोला काफिर के लिए बहुत सारी तैयारियों की जरूरत है। समझ गए आप सब?